ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कल अभी हमने हेमा माता श्लोक जी को भी क्रमांक याद है प्रभु जी। हेमा माता जी माता को भी याद है, इसलिए उनसे भी पूछ लीजिए। माता जी उन्होंने हैंड रेज ही नहीं बाद किया। बाद में भी याद सुनाऊंगी माता जी, बहुत ये देर हो गई करी है थी, इसलिए मैं नहीं वो हैंड रेज हैंडल किया। करी हूँ। तो हम लोग कल हमने श्लोक क्रमांक 18 और 19, नहीं कल हमने 19 लिया था, जिसमें कहते हैं माया जवनिका आच्छानम आज्ञा अधोक्षजम अव्ययम। माया जो है एक पर्दा डाल देती है जिसके कारण अच्छन्नम सब चीज समझ में नहीं आता, कोई चीज क्लियर नहीं होती है। और जो अज्ञानी होता है अज्ञो अधोक्षजम अव्ययम, वो समझ ही नहीं पाता अज्ञानी, ये माया के पर्दे के कारण। और क्या बताया, भगवान जो है अधोक्षजम, जो हमारी इंद्रियों के परे हैं, वो अव्ययम है, वो कभी खत्म ना होने वाले हैं। अव्ययम मीन्स कोई उनका लिमिटेशंस नहीं है। स्थान के मामले में, है ना, रूप के मामले में, और जो है काल के मामले में, तीनों मामलों में वो अव्ययम है। उनकी कोई सीमाएं नहीं है, कभी भी किसी भी समय कहीं पे भी किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं वो। अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा। तो मूढ़ जो व्यक्ति होते हैं उनके सामने वो अदृश्य रहते हैं। किस प्रकार रहते हैं? नटो नाट्य धरो यथा। तो जैसे नाटक का किरदार करने के लिए कोई कलाकार आता है, अपने अपना रूप छुपा के नाटक करके चला जाता है, हमको पता भी नहीं पड़ता ये कौन है। हमने देखा कई बार पिक्चर में ऐसा गेटअप लेके आते हैं कि हम पहचान ही नहीं पाते, अरे ये कौन है, कौन कलाकार है जो ये ऐसा गेटअप लेके आए। कभी मोटे हो जाएंगे, कभी पतले हो जाएंगे, कभी काले हो जाएंगे, कभी कैसे हो जाएंगे, पता ही नहीं पड़ता। तो भगवान जो है अपना लीलाएं संपन्न करके चले जाते हैं अलग अलग रूप धारण करके, और लोग पहचान ही नहीं पाते हैं कि ये कौन है, ये कृष्ण है। कृष्ण वही है, कृष्ण जो सर्वशक्तिमान है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। तो 9 गुण हमने पिछले 2 श्लोकों में चर्चा करी। सबसे पहला पुरुष है वो, और आदि है, आद्यम है, पुरुषम आद्यम है ना, और ईश्वरम है जो भगवान सबके कंट्रोलर हैं, और प्रकृते परम है, प्रकृति के तीनों गुणों के परे है। अलक्ष्यम है, अदृश्य है, वो किसी को सामने व्यक्त नहीं होते हैं भगवान। अलक्ष्यम। और क्या है? सर्वभूतानाम अंतर बहिर अवस्थितम, सबके अंदर भी हैं और सबके बाहर भी हैं। और फिर 3 गुण हमने इस श्लोक में पढ़ा। इस श्लोक में हमने पढ़ा कि 3 गुण, एक तो अधोक्षजम हमारी इंद्रियों के परे हैं, और अव्ययम है वो अलग अलग जो है ना, अव्ययम कभी भी ना, जिनकी कोई सीमाएं नहीं, हमने कल चर्चा करी, बिना सीमा वाले हैं। और जो है माया जवनिका, जिनकी शक्ति माया है, उनसे वो पर्दे में ढके रहते हैं। माया जवनिका आच्छादन। तो 3 इधर और उधर 6, 9 गुण हमने भगवान के इन दोनों श्लोकों में चर्चा करी थी। अब हम आज अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं, 20 नंबर श्लोक में। तो सब साथ में दोहराएंगे, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन को।
लिया, साथ में दोहराएंगे। तथा परमहंसानां तथा परमहंसानां हंसानां मुनीनाम् अमल आत्मनां मुनीनाममलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम भक्तियोगविधानार्थं कथम पश्य मे हि स्त्रियः कथं पश्येमहि तथा परमहंसानां तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनां मुनीनामलात्मनं भक्तियोगविधानार्थ योगविधानार्थ कथा पश्येमहि स्त्रियः तथा तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनां मुनीनाममलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः कथं पश्येमहि स्त्रियः। अनुवाद। आप उन्नत आध्यात्मवादियों को तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों के हृदयों में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने हेतु स्वयं अवतरित होते हैं, तो फिर हम स्त्रियां आपको किस प्रकार पूर्ण रूप से जान सकती हैं? ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो हम जो है अब श्लोक क्रमांक जो है ये 20 में है। 20 में कह रहे हैं तथा परमहंसा नाम, है ना। तथा मतलब इसके अतिरिक्त जो 9 गुण है ना, 9 गुणों की हमने जो चर्चा करी, इसके अतिरिक्त आप क्या करते हैं? परमहंसा नाम, जो परमहंस है, जो बहुत उन्नत है आध्यात्म में, जिन्होंने जो है मतलब आध्यात्म में अपने आप को स्थापित कर लिया है, आत्म साक्षात्कार कर लिया है, परमहंसा नाम, ऐसे व्यक्तियों के लिए। और क्या है? मुनि नाम। मुनि नाम, मुनि किसको कहते हैं? जो मन में विचार करते, काफी ज्यादा चिंतन करते हैं, है ना, और भगवान की प्राप्ति के लिए ही चिंतन करते हैं अपने मन के द्वारा। और आप क्या कहते हैं? अमल आत्मा नाम। अमल आत्मा नाम ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने आप में और पदार्थ में अंतर नहीं करते हैं। मतलब वो जानते हैं कि मैं आत्मा हूं और शरीर नहीं हूं। वो अपना तीनों गुणों से, प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर आ चुके हैं। अमल आत्मा नाम। अमल, मल मीन्स गंदगी, मल मल करते ना, मल त्याग देते हैं। तो अमल मीन्स जहां किसी भी प्रकार की कोई गंदगी ना हो। आत्मा नाम, जिन्होंने अपने आत्मा को पहचान चुके, जो जान चुके कि मैं आत्मा हूं और मैं स्वयं कौन हूं, वो जानते हैं। ऐसे लोग, 3 व्यक्तियों की बात चल रही है। परमहंसा नाम,
मुनि नाम और अमल आत्मा नाम, ऐसे तीनों के लिए क्या करते हैं आप? इसके अतिरिक्त 9 गुणों के अतिरिक्त क्या करते हैं आप? ऐसे लोगों के लिए भक्ति योगन विधानार्थम, भक्ति योग के विधि विधानों का को स्थापित करते हैं आप। और कैसे स्थापित करते हैं? कथम पश्चिमे विधानार्थम, कैसे स्थापित करते हैं? स्वयं अवतरित होते आते हैं आप, हर चीज अपनी लीलाएं करते हैं, अलग अलग बाल लीला करेंगे, है ना, ऐश्वर्य लीला करेंगे, माधुर्य लीला करेंगे, तरह तरह की लीलाएं दिखाएंगे यहाँ पे संसार में, और भक्ति योग के विधानों को स्थापित करेंगे ताकि ये लोग आपकी भक्ति कर सके। और क्या कह रहे हैं? कथम पश्येम ही स्त्रिय, और ये इनके लिए आप आते, इतने महान महान लोग आपको जो है ना आपके लिए चिंतन करते हैं, भक्ति करते हैं, वो आपको समझ पाते हैं भक्ति योग के द्वारा। तो मैं एक स्त्री हूँ और एक नॉर्मल बच्चों की माँ हूँ, मैं कैसे आपको जान सकती हूँ? देखो, ये देखो, सरेंडर की भावना है कुंती माता की, जबकि वो महाभागवत है, परम भक्त है वो इतनी सुंदर स्तुति कर रही हैं, भगवान को जान रही हैं कि भगवान है। सोचो, तो बड़े बड़े परम हंस जो होते हैं ना, आत्मा नाम, जो मुनि लोग होते हैं, जो चिंतक होते हैं, दार्शनिक लोग होते हैं, वो भगवान को नहीं जान पाते, लेकिन यहाँ कुंती माता जान रही हैं और अपने आप की दीनहीन स्थिति बता रहे कि मैं कैसे जान सकती हूँ, मैं तो स्त्री हूँ, मैंने कोई योगाभ्यास नहीं किया है, मैंने कोई ऐसा चिंतन नहीं किया है जा जाके जंगलों में, मैंने कोई तीनों गुणों से परे नहीं हूँ, मैं तीनों गुणों में हूँ, संसार में हूँ, गृहस्थ जीवन में हूँ, तो मैं कैसे जान सकती हूँ? आप अपने बारे में बता रही हैं। तो भक्ति योग भगवान ने बताया है 18वें अध्याय में भगवत गीता के, कि भक्त्या माम अभिजानाति यावंच अस्मि सत्वतः, मेरे को तत्व से कैसे जान सकते हैं? भक्ति से, केवल भक्ति योग से ही मेरे को जाना जा सकता है, और किसी योग से नहीं जाना सकता। आप चाहे कुछ भी कर लो, है ना, एक श्लोक आता है 11वें कैंटो के 14वां अध्याय, है ना, 11.14.20, उसमें कहते हैं न साधयेति माम योगो, है ना, और न सांख्य दर्शन, न सांख्य धर्म उद्धव, और क्या कह रहे हैं? न स्वाध्याय तपस त्यागो यथा भक्तिर ममो अर्जिता, मेरे को जो है ना साधयति माम योगो, योग से मेरे को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। कोई कितने भी योग कर लो, जरूरी नहीं है मैं उनको मिलूंगा कि नहीं मिलूंगा। फिर कह रहे हैं न सांख्य धर्म उद्धव, जो सांख्य धर्म होता है, अलग अलग पदार्थ का, तत्व का ज्ञान, है ना, प्रकृति का ज्ञान, काल का ज्ञान, कर्म का ज्ञान, इन सब ज्ञान से भी मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। न सांख्य धर्म उद्धव, उद्धव को बता रहे हैं। और क्या रहे हैं? न स्वाध्याय तपस त्यागो, पढ़ लो, जितना पढ़ना पढ़ लो, पढ़ लोगे तो समझ जाओगे क्या मेरे को? हाँ। वेद पढ़ लो, ऋग्वेद पढ़ लो, अथर्ववेद पढ़ लो, सामवेद पढ़ लो, अलग अलग पुराण पढ़ लो, क्या समझ पाओगे मेरे को? नहीं समझ पाओ। न स्वाध्याय तपस त्यागो, तपस्या कर लो, त्याग कर लो, किसी से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। क्या कर रहे हैं? लेकिन यथा भक्तिर ममो अर्जिता, जो भक्ति से मेरे को प्राप्त कर सकता है ना, वो इन सब चीजों से नहीं प्राप्त कर सकता। भक्ति से मैं फिर भी अपने भक्तों के वश में चले जाता हूँ, लेकिन इन सब चीजों से मैं नहीं जाता। तो यहाँ कह रही है कुंती माता कह रही हैं कि आप परम हंसों के लिए आते हैं, आप अवतरित होते हैं, यहाँ पे लीला करते हैं, अलग अलग तरह तरह की लीलाएं करते हैं, और उनके लिए भक्ति योग के विधानों को स्थापित करते हैं, है ना। जैसे चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने ये स्थापित किया कि हमको हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस महामंत्र का जो है हमको उच्चारण करना है, ताकि हम भगवान की प्राप्ति कर सके आसानी से। तो उन्होंने स्थापित किया ना, उन्होंने मार्गदर्शन दिखाया ना, उन्होंने मायावाद का खंडन किया ना, तब तो हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ पा रहे हैं, अदरवाइज कैसे बढ़ पाते हैं हम आगे? तो कह रही यहाँ पे कि मैं कैसे कंपेयर करूं इन लोगों से, जो इतने महान विचारक होते हैं, इतने जो तपस्या करते हैं, है ना, जो अमल आत्मा नाम है। अमल आत्मा नाम मीन्स तीनों गुणों से परे हैं, ऐसे लोग भी आपकी भक्ति करते हैं। तो हमने एक श्लोक पढ़ा था, आपको याद होगा, जिसमें कहते हैं आत्मरामश्च मुनयो निर्ग्रंथो अप्युरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकिम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि, है ना, 1.7.10। इसमें कह रहे थे, हमने पढ़ा था कि जो इवन आत्म साक्षात्कार कर चुके हैं ना, जैसे सुखदेव गोस्वामी, वो बड़े उन्नत भक्त थे, ऐसा नहीं था कि नहीं, वो आत्म साक्षात कर चुके थे,
उनको तो भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि तेरे को माया पकड़ भी नहीं सकती, छू भी नहीं सकती, लेकिन तो भी वो भगवान की भक्ति नहीं करते थे, ज्ञान योग में स्थापित थे, है ना। या हमने पढ़ा, चर्चा करी है उसके बाद। जब उन्होंने भगवान के 2 श्लोकों को सुना ना, उनके एक गुणों का वर्णन और उनके जो है रूप का वर्णन, जब ये 2 श्लोकों को सुना, तब वो भी भगवान के प्रति आसक्त हो गए, वो भगवान की तरफ उनकी भी भक्ति बढ़ गई, तब उन्होंने भक्ति स्टार्ट करी। तो कहने का मतलब है, जो आत्म रामश्च मुनयो, इवन जो इसने आत्म साक्षात कर चुके हैं, वो भी भगवान के प्रति आसक्त हो जाते हैं। ऐसे भगवान के गुण हैं, इत्थम भूत गुणों हरि, ऐसे गुण हैं भगवान के जो सबको आकृष्ट कर लेते हैं। तो आत्म राम क्यों न हो, आत्म साक्षात्कार क्यों न कर चुका हो, अमल आत्म क्यों न हो, हर व्यक्ति को हर स्थिति में भगवान आकृष्ट कर लेते हैं, अटैच कर लेते हैं, मतलब अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ कुंती माता अपने आप को बहुत नीचे बता रही है कि मैं कैसे आपको समझ सकती हूँ, मैं तो एक स्त्री हूँ। जनरली स्त्रियों का गुण नहीं होता ये तपस्या करना, न जाके बाहर योग कर सकती हैं, न चिंतन कर सकती हैं, इस प्रकार का नहीं होता। लेकिन स्त्रियों का एक बहुत बड़ा गुण होता है समर्पण और सेवा। समर्पण, सेवा, बड़ी सरल होती है स्त्रियां, इसीलिए स्त्रियां बहुत जल्दी भक्ति में आ जाती हैं। उनको 4 बात बता दोगे तो मान जाएंगी, लेकिन प्रभु लोगों को 4 बात बताओगे तो 3 तो रिजेक्ट कर देंगे। बोला, अरे नहीं नहीं, ये गलत बात कर रहे हो तुम, हम नहीं मानते। इतनी जल्दी पुरुष जो होते हैं ना, वो उनका झुकाव नहीं होता। वो तत्व से जाएंगे, पहले एनालिसिस करेंगे, 6 लोगों से पूछेंगे, तीनों के कमेंट, 6 लोगों के कमेंट पूछेंगे, क्या सही है क्या गलत है, अपना तर्क लगाएंगे, गूगल में चेक करेंगे, ग्रंथ पढ़ेंगे, तब जाके शरणागति करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जैसे मैं अपनी बात करूं, तो मैं बहुत सोचता था मैं ऐसे गुरु को गुरु करूंगा जो मेरे डाउट्स क्लियर कर सके, जो मेरे को बता सके कम से कम। मैं ऐसे किसी के भी बोलने पे किसी को गुरु नहीं कर लूंगा। ऐसे बोल रहे हैं लोग, जा रहे हैं, इसको गुरु कर लो, उसको गुरु कर लो, और वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, वो खाली जो है अपने फिलॉसफी उनकी अलग ही चल रही है, कुछ क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता। प्रभु लोग इतनी जल्दी शरणागति नहीं करते, लेकिन माता लोग बड़ी जल्दी सरल सरल होती हैं हृदय से। तो मात्र अगर उनको सही दिशा निर्देश मिल जाए तो वो भगवान की बहुत भक्ति कर सकती है। भौतिक पुरुष में बहुत अहम होता है, भौतिक पुरुष में बहुत अहम होता है, यस, अहंकार होता है, बिल्कुल सही कह रही माता जी। तो स्त्रियां जो होती है ना, वो अहंकार रहित होती हैं, और इसमें बहुत अच्छा लिखा है, स्त्रियां सामान्य रूप से दार्शनिकों की तरह चिंतन नहीं कर सकती, लेकिन उन्हें श्री भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि वे श्री भगवान की श्रेष्ठता तथा सर्वशक्तिमत्ता पर तुरंत विश्वास कर लेती हैं और बिना किसी संकोच के नतमस्तक हो जाती हैं। तो ऐसी होती हैं स्त्रियां। जैसे हम देखते हैं शबरी माता, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मीराबाई बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कैसे भगवान की भक्ति करी। उन्होंने कोई वेदों को नहीं पढ़ा, उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं पढ़े, लेकिन बताया गुरु ने, और शबरी ने पूरा जीवन दे दिया। क्या आपको मालूम है शबरी माता जंगल में भगवान का कितने साल वेट कर रही? किसी को मालूम है कितने साल तक भगवान का उन्होंने वेट किया? जो कुटिया में रोज बेर चुन के आती थी, सफाई करती थी, इंतजार करती थी राम का। कहते हैं 10,000 साल तक। यस, वाह, हरि बोल। तप्त कांचनी माता जी को याद है 10,000 साल। 10,000 साल तक शबरी माता ने वेट किया भगवान का। और भगवान आए कब? भगवान तो खुद जो है जल्दी आ गया। मतलब 10,000 साल इन्होंने वेट किया, उसके बाद भगवान का जन्म हुआ, तब भगवान आए। उसके पहले से ही, भगवान के जन्म से पहले से ही भगवान का वेट कर रही थी शबरी माता। तो इस प्रकार माताओं का जो गुण होता है वो बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, और वो भगवान के प्रति बहुत जल्दी आकृष्ट हो जाती हैं। तो एक हमारे श्रीधर स्वामी हैं, हमारे गुरु हुए, वो कहते हैं, तपंतु तापो प्रपंतु पर्वताद अटंतु तीर्थानि पठंतु चागमन यजंतु यागेर व्यवदंतु वादो हरिम विना नैव मृत्युम तरमति। मतलब भले ही तपस्या की कष्ट उठाओ, अपने आप को पर्वत की चोटियों से गिरा दो, तीर्थ स्थलों की यात्रा करो, शास्त्र पढ़ो, अग्नि यज्ञों से पूजा करो, और अनेक दर्शनों के विषय में तर्क करें, किंतु भगवान श्री हरि के बिना कोई भी मृत्यु को पार नहीं कर सकता, है ना। भगवान के बिना कोई भी इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकल सकता।
कई बार ब्रह्म तक पहुंच जाते व्यक्ति, ब्रह्म जो है मुक्ति होती है, जो जिसको बोलते हैं शास्त्रीय मुक्ति, है ना, उसको वहां तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो भी परमानेंट नहीं होती, वहां से फिर नीचे गिरना पड़ता है। तो आध्यात्म में बहुत सारे लोग होते हैं जो ब्रह्म साक्षात्कार करते हैं, जो तपस्याएं करते हैं, दार्शनिक होते हैं, अलग अलग तरह के पंथ फॉलो करते हैं, लेकिन भगवान हरि की भक्ति जो नहीं करता ना, वो भगवान की प्राप्ति, वो इस मृत्यु के चक्र को नहीं काट सकता, उसको दोबारा आना ही पड़ेगा, किसी न किसी तरह से आना ही पड़ेगा। ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, कुछ दार्शनिक लोग प्रभुपाद जी के साथ बैठे थे, चर्चा कर रहे थे, तब लोग जनरली सवाल करते, क्या आपने भगवान को देखा है, क्या आप जानते हैं भगवान कौन है? तो प्रभुपाद से दार्शनिक लोगों ने पूछा, क्या आप जानते हैं भगवान कौन है, आपने कभी देखा है? तो प्रभुपाद ने, वो छोटी सी सरस्वती माता थी जो बच्ची, भगवान की शिष्या, उसको बुलाया, सरस्वती। तो वो आई, बोले तुमने भगवान को जानती हो? बोले हाँ, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। तो सरस्वती ने ऐसे जवाब दिया। तो प्रभुपाद ने बोला, देखो हमारी छोटी सी बच्ची भी जानती है कि भगवान कौन है, और आप लोग पूरा जीवन लगा देते हो भगवान कौन है कौन है कौन है इतने में। अरे भगवान कौन है इतने में पूरा जीवन लगाओगे तो भक्ति कब करोगे, भगवान प्राप्ति कैसे होगी? तो दार्शनिक लोग केवल जो है ना चिंतन, वो लोग खाली लॉजिक लगाते रहते, ऐसा नहीं, ये शास्त्र में ऐसा लिखा है, वो शास्त्र में ऐसा लिखा है, शिव जी हैं भगवान, नहीं नहीं, कभी ये हैं कभी वो हैं, कभी अपने अंतर में ही भगवान है। कई लोग तो बोलते हैं, आपने वेद पढ़ लिया है, आपने शास्त्र पढ़ लिया है, बस अब जरूरत क्या है भक्ति की। कई लोग ऐसा बोलते हैं। तो अलग अलग तरह के लोग होते हैं दार्शनिक लोग, वो लोग अपनी अलग अलग लॉजिक लगाते हैं और भगवान की प्राप्ति के लिए कहते रहते हैं। ठीक है, तो हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। आज बहुत, अगला श्लोक तो बहुत कॉमन है, हम रोज उसको दोहराते हैं। ये देखिए 21, कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदनाय च नंद गोप कुमाराय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी देवकी नंदनाय नंदनाय च नंद गोप कुमाराय नंद नंद गोप गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। अनुवाद। अतः मैं उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र, देवकी के लाडले, नंद तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों के लाल एवं गौओं तथा इंद्रियों को के प्राण बनकर आए हैं। तो ये हम रोज दोहराते हैं, ये नमस्कार कर रहे हैं यहाँ पे कुंती माता। 21 और 22 दो श्लोकों में भगवान को कुंती माता नमस्कार कर रही, प्रणाम कर रही है, उनको नतमस्तक करती हैं। इन दोनों श्लोकों में भगवान को प्रणाम कर रही है। तो ये प्रणाम मंत्र हम सबको आने चाहिए, हमको रोज दोहराने चाहिए। हमको भी भगवान की स्तुति करनी चाहिए, भगवान के सामने जब जब खड़े हों कम से कम 2 श्लोक बोलना ही चाहिए। तो ये कॉमन है, ये सभी बोलते हैं, तो इसको याद कर लें और इसके अगला वाला श्लोक भी कम से कम याद कर लेंगे ताकि हम भगवान की स्तुति कर सकें। तो यहाँ कह रहे हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो ऐसे क्यों कर रही है कुंती माता? तो यहाँ कह रहे हैं, सबसे पहले अतः मैं उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ। अतः क्यों कहा गया है? अतः कहने का मतलब ये है कि मैं परमहंस नहीं हूँ, है ना, मैं दार्शनिक नहीं हूँ,
मैं अमल आत्मा नाम नहीं हूँ, है ना। कुंती माता कह रही मैं तीनों नहीं हूँ। जिनके लिए आप आते हैं, जो भक्ति योग के विधानों को आप स्थापित करते हैं, तीनों के लिए आते हैं, मैं तीनों की कैटेगरी में नहीं पड़ती हूँ। इसलिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं न दर्शकों की जैसे बात कर सकती हूँ, न चिंतकों मन में चिंतन कर सकती हूँ, ना मैं तीनों गुणों से परे हूँ। अमल आत्मा नामश्च वैसे नहीं हूँ, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको केवल नमस्कार कर सकती हूँ। तो जो भी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन वो नमस्कार जरूर कर सकता है, भगवान के सामने शरणागति जरूर कर सकता है। हमें हर स्थिति में, हम इतने ज्ञानी नहीं है, इतने समझदार नहीं है कि भक्ति योग के अलग अलग विधानों को समझ सकते, लेकिन हम सरेंडर जरूर कर सकते भगवान के सामने। जो हमको कुंती माता सिखा रही है कि अगर कुछ नहीं कर सको तो कम से कम सरेंडर कर दो, प्रणाम कर दो, नतमस्तक हो जाओ, भगवान के सामने झुक जाओ। केवल भगवान के सामने सरेंडर करने मात्र से, अपनी बागडोर भगवान को देने से, हमारे जीवन की बागडोर वो संभालते हैं। वो देख लेते हैं, अरे यार अब ये तो मेरे पास आ गया, मैं क्या करूं, अब इसको मेरे को देखना पड़ेगा, इसका सारा काम मेरे को संभालना पड़ेगा। जो व्यक्ति बोलते हैं ना मैं खुद संभाल लूंगा, तो भगवान इंटरफेयर नहीं करते उसके जीवन में। ठीक है भाई, तू खुद चला ले अपना जीवन। लेकिन जो भक्त होते हैं ना, वो अपना जीवन भगवान के हाथ में सौंप देते हैं। आप संभालो भैया, मेरे से नहीं हो सकता। राखे कृष्ण तो मारे के, मारे कृष्ण तो राखेगा। आप जैसा रखोगे मैं रहूंगा, आप नहीं रखोगे तो मैं नहीं रखूंगा। जैसे हमने देखा उत्तरा ने कहा कि हे कृष्ण, अगर आपकी इच्छा हो तो भले मुझे मार दो, लेकिन कम से कम मेरे गर्भ में जो ये भ्रूण है उसको तो बचा लो। मेरे को कोई जरूरत नहीं है, मैं जीवन अपने जीवन के लिए नहीं आई हूं आपके पास। तो भक्त जो होते हैं वो अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगते हैं। वो बोलते हैं कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस दूसरे पे दया करो, दूसरे भक्तों पे कृपा कर दो हे भगवान। इसलिए भगवान के पास जाते हैं, अपने लिए कुछ नहीं मांगना चाहिए। हमें वैसे भी भगवान से कभी भी कुछ नहीं मांगना चाहिए। क्या आपको ऐसा लगता है जो मैं मांग रहा हूं वो भगवान को मालूम नहीं है? हम जो मांगते हैं भगवान से, कभी कोई कुछ मांग लेता है, कभी अपने घर की सुख शांति, धन संपत्ति, नौकरी आदि इत्यादि मांग लेते हैं, तो क्या लगता है आपको भगवान को मालूम नहीं है कि इसको क्या चाहिए? हमारे हृदय में तो बैठे हुए हैं, वही तो ज्ञान दे रहे, वही तो भुला रहे, वही तो याद दिला रहे। मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, है ना। सर्वस्य च हम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, वही तो हमें याद दिला रहे कि तेरे को क्या चाहिए। और हम सोचते हैं कि भगवान से जाके मांग लेंगे। तो भगवान से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि वो हृदय में बैठे हैं, उनको सब मालूम है इसकी क्या इच्छा है, इसको क्या चाहिए, इसको क्या नहीं चाहिए, ये क्यों क्या मांगने वाला है, इसकी क्या जरूरत है। भगवान को सब मालूम है। मांग के अपने आप को छोटा ना करें, है ना। मांगने से, देखो राजा के सामने जाओगे तो राजा से क्या मांग सकते हैं हम तो अपनी बुद्धि से ही मांग सकते हैं। लेकिन सब चीज राजा पे छोड़ देंगे तो राजा अपनी बुद्धि से देगा, है ना। राजा की बुद्धि, राजा के बल, राजा की शक्ति बहुत ज्यादा है हमारे से। तो हम उतना नहीं मांग सकते जितना भगवान दे सकते हैं, तो हमको नहीं मांगना चाहिए। ठीक है, तो हम इस श्लोक पे कल चर्चा करेंगे। और आप लोग तात्पर्य पढ़ लीजिएगा। कृष्णाय का अर्थ समझेंगे, वासुदेवाय का अर्थ समझेंगे, देवकी नंदनाय का अर्थ समझेंगे, नंद गोप कुमाराय का अर्थ समझेंगे, और गोविंदाय का अर्थ समझेंगे। इन सभी का अच्छे से विश्लेषण करके हम अर्थ पे जो है कोशिश करेंगे समझने की। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं? यस, हेमा माता जी कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। जो आज हमने ये 19 श्लोक जो हमने सुना था, तो मैंने तात्पर्य देखा, तो उसमें ना लिखा है कि जो अल्पज्ञ होते हैं, जिनको बुद्धि कम होती है, वो मंदिर जाते हैं जिससे उनकी श्रद्धा भगवान में स्थित हो। और उन्होंने बोला जो उन्नत भक्त होते हैं उनको मंदिर से ज्यादा सेवा की जरूरत है। तो जो मंदिर जाते हैं, मतलब उनको ऐसा क्यों कोट किया है प्रभुपाद ने? आप जरा समझाएंगे मेरे को। उसमें लिखा है ये प्रश्न अल्पज्ञों के लिए आध्यात्मिक जीवन का ऐसा शुभारंभ आवश्यक है, और मूर्ख लोग ही पूजा स्थलों की स्थापना
का विरोध करते हैं। उससे पहले उन्होंने लिखा है अल्पज्ञ मनुष्य के लिए मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर जैसी वस्तुओं की आवश्यकता होती है। उसके बाद भी लिखा है उन्होंने, हाँ, जिससे श्री भगवान की सत्ता को पहचाने और ऐसे पवित्र स्थानों में श्री भगवान के विषय में प्रामाणिक व्यक्तियों से श्रवण कर सके, है ना। तो बिल्कुल। मतलब इसका मतलब जो उन्नत भक्त हो गए उनको टेम्पल विजिट जरूरी नहीं है, वो प्राइमरी स्टेज है। यस, जो अल्पज्ञ होते हैं, मतलब जिनका भगवान पे विश्वास नहीं है, जो अल्पज्ञ होते हैं ना, जो बोलते हैं मैं देखूंगा तब विश्वास करूंगा, जब मैं सुनूंगा तब मानूंगा, क्या तुमने आंख से देखा है क्या, मैं कैसे मान लूं, जो इस तरह की बात करते हैं ना, अल्पज्ञ जो होते हैं ना, जो अपनी इंद्रियों पे ही भरोसा करते हैं, जो इंद्रियों के ज्ञान पे ही जो है विश्वास करते हैं, उनके लिए मंदिर जाना जरूरी है। उनको मंदिर ले जाएंगे, उनको दिखाएंगे, देखो ये भगवान है तुम्हारे सामने खड़े, ये भगवान, इनको भगवान कहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए मंदिर का अनुकूल वातावरण होता है, वहां भक्तों को देखते हैं, वो लोग धीरे धीरे तब विश्वास करते हैं, इतनी जल्दी नहीं करते। लेकिन जो उन्नत है, जिसने भगवान को हर कहीं देखा है, जो हर व्यक्ति के अंदर भगवान को देख रहा है, जो हर वस्तु में विष्णु, विश्व के हर अणु में जो बसा है, उसे कहते हैं विष्णु। तो भगवान ऐसा तो नहीं केवल मंदिर में, हर कहीं भगवान है। तो हम केवल मंदिर में क्यों जाएं, है कि नहीं। तो हम मंदिर में इसलिए जाते हैं ताकि, क्योंकि हम अभी बद्ध अवस्था में, हमारी बुद्धि जो है ये संसार में फंसी हुई है, हम उन्नत नहीं है, हम हर कहीं भगवान का दर्शन नहीं कर पाते, इसलिए हम वहां जाते हैं। और वहां जाके भक्तों से जब भगवान के बारे में सुनते हैं, तब हमारे को भगवान के बारे में ज्ञान होता है, भगवान कौन है। शास्त्रों का शरण लेंगे, साधु संग करेंगे, साधुओं से ज्ञान लेंगे, संतों की वाणी सुनेंगे, उनकी कृपा लेंगे, उनकी सेवा करेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे, प्रचार करेंगे, तब जाके हमको भगवान की धीरे 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 हमको भगवान की अनुभूतियां चालू हो जाती। भगवान की इतनी जल्दी तो स्वीकृति मिलती नहीं। हम जो है डेली मंगलाचरण करते हैं, उसमें सुनते हैं ना, श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, हृदयंतस्थो ही अभद्राणी विधुनोति सुहृत सताम। जैसे जैसे हम भगवान की वाणी सुनते हैं ना, पुण्य श्रवण कीर्तन, उनके पुण्य जो नाम है, उनकी कीर्तन है, उनको जैसे जैसे श्रवण करते हैं, तो क्या होता है, हृदयंतस्थो ही अभद्राणी, जो हृदय के अंदर अभद्र हैं, जो नेगेटिविटी है, अनर्थ हैं, वो क्या होते हैं, विधुनोति सुहृत सताम, भगवान उसको धीरे धीरे धोते, खत्म करते सारे अनर्थों को हमारे अंदर से। जैसे जैसे भगवान का नाम हमारे श्रवण में जाएगा, हमारे कर्णों में जाएगा, वैसे वैसे हमारे हृदय साफ होना चालू हो जाएगा, सारा मल खत्म होने चालू हो जाएगा, निकलना चालू हो जाएगा, है ना। तो चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा अग्नि निर्वापणम, श्रेयस कैरव चिंद्रका वितरणम विद्यावधु जीवनम पूर्ण पूर्ण प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम, है ना। तो हमारे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जितना जितना हम भगवान के बारे में सुनेंगे, उतना उतना हमारा चित्त का मार्जन होगा, उतना उतना हमारा हृदय साफ होगा। इसलिए जो बिगिनर्स हैं उनको मंदिर में आना आवश्यक है। वो जैसे जैसे भगवान के बारे में सुनेंगे, उनका हृदय साफ होगा, शुद्ध होगा, तब भगवान का ज्ञान उनको समझ में आए। तो इसके लिए हम स्वयं अपना 1.19 1.19 कौन सा, नहीं जो वो वाला बीच क्या में हो बोल रही देते है हैं ना, 1.19 1.2.17 श्रमताम स्वकथा कृष्ण 1-2-17, जो हम मंगलाचरण करते हैं ना, वो श्लोक। तो कहने अच्छा का अच्छा। मतलब यह है, जैसे जैसे मंदिर हम जाएंगे, वैसे वैसे भगवान के बारे में सुनेंगे, और वैसे वैसे हमारा हृदय शुद्ध होगा। हम अपने आप का आकलन कर सकते हैं, क्या पहले हमको ज्ञान था कि भगवान कौन है। जब तक हमने सुना नहीं किसी से, क्या मालूम था। जैसे जैसे सुन रहे हैं, कम से कम ये मालूम पड़ रहा है कि नहीं, भगवान के नाम में इतनी शक्ति होती है कि हमारे सारे अभद्र, सारे नेगेटिविटी को निकाल दे। क्या खुद में महसूस नहीं कर पा रहे हैं। क्या पहले वाले हम और आज वाले हम में कोई अंतर नहीं दिखता हमको।
कैसे धीरे धीरे हम नेगेटिविटी से दूर हो रहे हैं, नॉनवेज से दूर हो रहे हैं, गंदे लोगों के संग से दूर हो रहे हैं, गंदे विचारों से दूर हो रहे हैं, भगवत प्राप्ति के लिए धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं। रोज श्रीमद् भागवतम की कथा सुनते हैं तो भगवान के प्रति निष्ठा बढ़ती चली जाती है। श्रद्धा बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, विश्वास बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है कि हाँ भगवान है और मैं उनके प्राप्ति के मार्ग में हूँ, ये विश्वास बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है हमारे अंदर। तो ये सबके अंदर बढ़ा है। जैसे जैसे जितना जितना श्रवण करेंगे उतना उतना हमारे को समझ में आएगा, है ना। ये समझ में आया कि नहीं, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, कृष्ण सबसे मतलब महाबाहो, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, भक्ता नाम अभयंकर, है ना। त्वम एको दहीय माना नाम अपवर्गो असि संसृता। इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकालने वाले त्वम एको, आप एक ही हो और कोई नहीं है इस संसार में। और क्या हो, भक्ता नाम अभयंकर, भक्तों के अंदर अभय प्रदान करने वाले आप ही हो। आपके जितना शक्तिशाली करुणामय कोई नहीं है इस संसार में, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। तो जैसे जैसे हम भगवान के गुणों को पता करते हैं, गुणों का पता पड़ता है कि भगवान कितना कितना भक्तों के लिए करुणामय है। हम एक बार उनका नाम लेते हैं तो वो जीवन भर नहीं बोलते कि अरे इसने मेरा नाम लिया, अब तो मेरे को इसकी रक्षा करनी पड़ेगी। तो ये ज्ञान कैसे मिलेगा, भक्तों के साथ मिलके, मंदिर जाके, ग्रंथ पढ़ के। इसलिए जो बिगिनर्स हैं उनको मंदिर जाना अति आवश्यक, और जो उन्नत है उनको मंदिर में रहने की जरूरत नहीं है, उनको तो प्रचार करना है, उनको तो भगवान की सेवा करनी है, उनको तो दूसरों के अंदर भी कृष्ण को, प्रेम को डालना है। इसलिए उनको जरूरत नहीं इतनी मंदिर में रहने की, भगवान की सेवा करने की। मंदिर में रहने की, सेवा करने की जरूरत है ताकि नए नए भक्त आए, जुड़ें और ऐसा माहौल मिले, ऐसा वातावरण मिले ताकि सबको भगवान की भक्ति प्राप्त हो सके। ठीक है माता जी। थैंक यू प्रभु जी। बस एक नेगेटिविटी आ जाती है, मैं श्रवण ज्यादा कर लेती हूँ और रीडिंग मेरी कम हो जाती है। श्रवण और रीडिंग में कोई अंतर ही नहीं माता जी, दोनों एक ही है। आप श्रवण कर लीजिए, बहुत अच्छा है, कोई जरूरत नहीं। मतलब ये दोनों में से आप एक भी करोगे तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट क्या होता है, रीडिंग एक्चुअल में, श्रवण क्या होता है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं हो पाता। कभी किसी को सुन लिए, कभी किसी को सुन लिए, कभी किसी को सुन लिए। तो इसमें क्या होता है, हमारी फिलॉसफी कभी चेंज हो जाती है, डगमगा जाती है। लेकिन जब आप ग्रंथ पढ़ते हो ना, तब आप एक एक स्टेप में आगे बढ़ते हो, तो आपका विश्वास, आपके फंडामेंटल क्लियर होते चले जाते हैं कि इस ऐसा क्यों था, ऐसा क्यों था, ऐसा क्यों था, इसके जवाब में ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो ये एक सीक्वेंस में जाने से क्या होता है, हमारे डाउट्स खत्म होते चले जाते हैं। लेकिन श्रवण करने से कभी इसका सुन लिया, कभी उसका सुन लिया, फिर दोनों में एक विरोधाभास आ गया, अब उसको लेके बैठे कि ओह इसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, तो अब कैसे करूं मैं। तो ये प्रॉब्लम आती है। बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप श्रवण भी करो तो कोई दिक्कत नहीं। तो यस, श्री हरे रघुनाथ कृष्ण दास प्रभु। जी। यस बोलिए माता जी। प्रभु जी, मैं ये कह रही थी, हम तो आपके कैंटो सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे 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 राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद। हरि 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 बोल। हरि 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 हरि।